नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जो में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत, पद्मा एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किन किन बातों का हमें एकादशी व्रत में ध्यान रखनी चाहिए, तो सभी प्रकार के नियम विधि को जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तब से हमारे घर के कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जो कि आपको मालूम ही है। और परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो है वो करवट बदलते हैं, तो इसलिए इस एकादशी को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। और ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो अधिकतर लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं और कुछ लोग जैसे दोनों पक्षों की करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इस एकादशी को हम कब करेंगे? 14 सितंबर को। दिन क्या है? शनिवार के दिन हम व्रत रखेंगे। 14 सितंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और उसके एक दिन पहले दशमी के नियम विधि का पालन करेंगे। और द्वादशी जो है 15 सितंबर को है, दिन रविवार को हम पारण करेंगे। और बाकी पारण का शुभ मुहूर्त मैं आपको आगे बता दूंगी। और आप लोग हर वीडियो में पूछते हैं, दीदी इस एकादशी से क्या एकादशी का व्रत उठा सकते हैं? तो जी नहीं, इस एकादशी से मत उठाइएगा कभी भी। एकादशी का व्रत या तो देवउठनी एकादशी से हमें उठानी चाहिए या हमें जो है निर्जला एकादशी से उठानी चाहिए। कुछ लोग उत्पन्ना एकादशी से भी उठाते हैं, तो बीच बीच में नहीं उठाया जाता है। अब बहुत दिन नहीं है। जो एकादशी आप लोग को मालूम ही है कि कार्तिक माह में हम छठ पूजा के बाद उस एकादशी का व्रत करते हैं, तो आप लोग उठा लीजिएगा। जिनको भी उठाने का मतलब श्रद्धा है आप लोग उठा सकते हैं। ये हो गया। और एकादशी का व्रत 3 दिवसीय होता है, जो कि हर वीडियोज में मैं ये चीज़ आपको समझाती हूँ। दशमी के दिन हमें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्नान आदि मतलब बाल वगैरह धो लेनी चाहिए। तो शुक्रवार पड़ेगा, आप लोग बाल वगैरह धो लीजिएगा दशमी के दिन। और उस दिन जितने नियम विधि है दशमी वाले हमें करने हैं। शुद्ध सात्विक भोजन करने हैं, लहसुन प्याज का त्याग करनी है। और कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं, लेकिन चावल भोजन में नहीं करनी चाहिए। दिन में आप लोग चावल ग्रहण कर सकते हैं। और आप लोग तुलसी पत्र वगैरह भी पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन ना हम तुलसी जी को स्पर्श करते हैं, ना जल चढ़ाते हैं, ना उनके पत्ते तोड़ते हैं। और बिना पत्ता मतलब बिना तुलसी दल का विष्णु भगवान का जो भोग है ना, वो अधूरा माना जाता है। तो इसलिए आप लोग शुक्रवार के ही दिन ही तोड़ कर रख लीजिएगा। तो दशमी के दिन हम यही सब कार्य करते हैं। साफ सफाई का ध्यान देते हुए हमें शुद्ध सात्विक भोजन करनी है। और अगले दिन हम व्रत रखेंगे। और व्रत का आप लोग स्नान ध्यान करके संकल्प ले लीजिएगा। पीला वस्त्र हो तो जरूर पहने। विष्णु भगवान की पूजा में पीले चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है। और आप लोग जो है भगवान के अच्छे से विधि विधान से सुबह सुबह ही पूजा करें। बिन कुछ खाए पिए ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सुबह की पूजा के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे 6 बजे पूजा कर लेते हैं ना, 7 बजे भी कर लेते हैं, तो उसको बहुत अधिक सही और शुभ माना जाता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त अपने में ही शुभ मुहूर्त है। उसके बाद से हम भगवान की विधि विधान से पीला चंदन, पीला पुष्प, पीले चीज़ों का भोग लगाकर, अनाज का अन्न का भोग किसी भी देवी देवता को हम नहीं लगाते हैं। और तुलसी माता को दूर से आप लोग धूपबत्ती अगरबत्ती दिखा सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं, लेकिन आपको जल नहीं डालनी है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता भी व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए। तो शनिवार के दिन हम ये सभी कार्य करेंगे। व्रत के दिन आप चाहें तो कुछ दान भी कर सकते हैं। अनाज का ना दान किया जाता है, अन्न का ना भोग लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एकादशी व्रत में यही ध्यान रखिए कि देखिए, जो भी व्रत करते हैं ना, उस दिन किसी प्रकार का आपके द्वारा पाप ना हो, कीड़े मकोड़े ना मारे, ना किसी की चुगली बुराई भी हमें नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखनी चाहिए। और उसके बाद से हम जो है फलाहारी ये व्रत होता है, तो आप लोग पूजा पाठ करके भगवान का आशीर्वाद लेकर उसके बाद फल और जल आप लोग ग्रहण कर सकते हैं।
अगली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, इस व्रत में सोते तो नहीं है, इस बात का ध्यान हमें रखनी चाहिए कि नींद भी आती है। मान लीजिए आप अस्वस्थ हैं या नींद आ रही है, कमजोरी फील हो रही है, तो आप जो है तुलसी दल अपने आंचल में, अपने वस्त्र में लपेट कर रख लीजिएगा बांध कर, और तब आप लोग सो सकते हैं। ऐसे इसमें ना सोए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा माना जाता है कि आपके व्रत का संपूर्ण लाभ त्रिजटा नामक राक्षसी के पास चला जाता है, इसलिए हमें सोनी नहीं चाहिए। और व्रत के दिन यही सब कार्य हम करते हैं। अगर मान लीजिए अन्न, फल का, वस्त्र का आप दान नहीं भी करते हैं तो कुछ पैसे का भी दान कर दीजिएगा, और आप जो है दान पेटी में मंदिर में जाकर डाल सकते हैं। उसके बाद से हम शाम को फिर से भगवान की आरती करेंगे, घंटी की ध्वनि करेंगे। कुछ लोग कहते हैं शाम को घंटी नहीं बजाते, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, घंटी वगैरह बजाकर हमें भगवान की पूजा पाठ करना है, दोबारा से भोग लगानी है। और ठाकुर जी अगर आपके घर में है तो और भी अच्छे से विधि विधान से हमें पंचामृत वगैरह बनाकर भगवान को स्नान करा के पूजा पाठ करनी चाहिए। और आप ध्यान रखिएगा कि अगले दिन हमें पारण करनी है। तो पारण में अगर भोजन बन जाता है पारण में के समय, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बन पाता है तब आप लोग गंगा जल या तुलसी पत्र सबसे पहले मुख में डालकर पारण का नियम कर लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग जो है अन्न का मतलब पारण कीजिएगा, ग्रहण कीजिएगा अन्न। इसमें रोटी खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं। और कुछ लोग जैसे इसमें चावल खाते हैं द्वादशी के पारण में, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं खाया जाता है। द्वादशी के पारण में हम रोटी, दाल, लौकी की सब्जी, आलू का भरता, यही सब खाते हैं। हर प्रकार की सब्जियां भी नहीं खाते हैं, और घी की बनी हुई सब्जियां खाते हैं या तड़का लगाते हैं। तो आप थोड़ा बहुत अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। एक समय ही भोजन किया जाता है और उस दिन अनाज का दान किया जाता है, तो आप अन्न का दान कर दीजिए, या आप लोग चाहे तो जैसे पैसे का भी दान कर सकते हैं। कहीं देने लेने का जगह नहीं है, स्थान नहीं है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। और पहला निवाला पक्षियों के लिए, गाय के लिए या अपने घर के बेटी बहुओं के लिए पहला निवाला तो निकाल कर ही आपको भोजन करनी चाहिए। जिसको ग्रास बोलते हैं, अग्रासन बोलते हैं, तो आप लोग जरूर निकाल कर ही पारण कीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ रही होगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। आपको बता दूं 14 सितंबर दिन शनिवार को हम एकादशी का व्रत रखेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 सितंबर दिन शुक्रवार रात 10:31 से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 सितंबर दिन शनिवार रात 8:40 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हम 14 सितंबर को व्रत रखेंगे। अब चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए एकादशी तिथि पारण का शुभ मुहूर्त है 15 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:17 से लेकर 9:10 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।